कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत के बाद से मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में कतर ने अपने तरफ से माफीनामे का ऐलान किया था। ये माफीनामा उनकी तरफ से तब दिया जाता है जब कतर दिवस का ऐलान होता है और इसे खुद कतर के आमीर अपनी माफी देते हैं। लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि इन माफीनामे में किसी भारतीय पूर्व नेवी ऑफिसर का नाम है या नहीं है। यही कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का भी। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि कोर्ट ऑफ अपील में यह मामला जा चुका है, यहां सुनवाई हो रही है। काउंसलर एक्सेस भी हाल ही में प्राप्त हुआ था, जहां 8 पूर्व नौसैनिकों से बात की गई थी। क्या कुछ कहना है विदेश मंत्रालय का, पहले आपको सुनवा देते हैं। As you are aware, this case is now in the court of appeal, as it's called. And there have been 3 hearings in the Qatar Court of Appeal, November 23rd, November 30th, and December 7th. Meanwhile, our ambassador in Doha got consular access, mentioned that last time we met, to meet all the 8 men on December 3rd. But beyond this, I don't have anything to share at this stage. I have no information, I have no indication of who were the people pardoned and how many Indians were there. We certainly have not received any indication that these 8 are involved in that. And as you know, any case, the case is going on. So I'd be a little surprised that they would, it'll happen while a case is going on. But I don't have information. In fact, we haven't, I think, been formally communicated about which is the pardon list and how many Indians are on that. I know there are some Indians on it, but once we have that. इस मुलाकात से पहले अगर आपको हम एक तस्वीर दिखाएं, ये तस्वीर कतर के आमीर और भारत के प्रधानमंत्री की है, जब COP28 में इन दोनों ही शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि इन दोनों नेताओं के बीच क्या अपने पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को बचाने के लिए कोई पहल की गई है, कोई बातचीत हुई है। इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अब जो विदेश मंत्रालय का नया बयान सामने आया है, उससे ये पता चलता है कि विदेश मंत्रालय को भी ये जानकारी नहीं है कि जो कतर के राष्ट्रीय दिवस पर माफी दी गई लोगों को, उनमें भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारियों का नाम है या नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कतर में फंसे हुए 8 पूर्व नौसैनिकों की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इनके ऊपर जासूसी करने का आरोप लगा है। कतर की तरफ से खुलकर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। भारतीय अधिकारी भी लगातार इस मामले को संजीदगी से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता भारत के हाथ लगी नहीं है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में कोई सुलह का रास्ता निकाल लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।